बेटे बहू के इंतजार में अब झपकी आने लगी थी सुधा जी को। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर बुजुर्ग सुधा जी ने दरवाजे की ओर देखा तो सामने बेटा शोभित और बहू प्रिया अंदर की ओर आ रहे थे। ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? समय देखा है? रात के 12 बज रहे हैं। हर रोज़ देर रात को पार्टी से लौटना क्या अच्छी बात है? मैं बूढ़ी यहाँ सारा घर का काम करती रहती हूँ और तुम्हारे बाबूजी को बाहर जाकर सब्जी दूध लाना पड़ता है। मैं कुछ कहती नहीं थी कि हो जाता है कभी कभार, मगर तुम दोनों ने तो इसे अपनी आदत में शामिल कर लिया है। थोड़ी तो शर्म करो तुम दोनों। शोभित ने पहले तो घूर कर माँ को देखा, फिर अपनी पत्नी प्रिया की ओर, जिसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ लग रहा था। सुबह बात करते हैं माँ, इतना कहकर शोभित पत्नी प्रिया को लेकर अपने कमरे में चला गया। बंद कमरे में कपड़े बदलते हुए अंदर से आवाज़ें आ रही थी। जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने, हर बात पर टोका टाकी। अब बर्दाश्त करना मुश्किल है, कुछ करना पड़ेगा। अब पानी सिर से ऊपर होने लगा है। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े महेश बाबू के कानों में जब ये शब्द पड़े तो वह गुस्से में सुधा जी को देखते हुए बड़बड़ाने लगे। अब कहो बच्चे हैं। सुधा, बस बहुत हुआ, अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। बीमारी का इलाज वक्त पर ना हो तो वो नासूर बन जाती है। पेशे से डॉक्टर रह चुके महेश बाबू ने कहा। आप सही कहते थे महेश जी, मैं ही बच्चे हैं आज नहीं तो कल समझ जाएंगे सोचती रही, मगर अब आप ही कुछ इलाज कीजिए। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। जब देखो हमें ही उल्टा सुना देते हैं। क्या इस बीमारी का इलाज है आपके पास? इलाज तो है, मगर अब तक तुमने मेरे हाथ बांध रखे थे। खैर, कल ही इस बीमारी का इलाज हो जाएगा। बस तुम पिघलना मत। अगर स्वाभिमान और सम्मान से अपनी आखिरी सांसें लेना चाहती हो तो मेरे निर्णय में साथ रहना। महेश बाबू कुर्सी पर बैठे सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही महेश बाबू ने बेटे शोभित और बहू प्रिया को कमरे में आने का आदेश दिया। जैसे ही दोनों महेश बाबू के कमरे में पहुँचे तो महेश बाबू ने सुधा जी से कहा कि वो कोर्ट वाले पेपर्स निकाल लाएं। पेपर्स? कैसे पेपर्स माँ? शोभित ने पूछा तो वहीं प्रिया ने तीखे लहजे में कहा, मुझे काम से बाहर जाना है, जाने में देर हो रही है। जो कहना हो जल्दी कहिए, बस जरा सा वक्त बेटा। महेश बाबू उठे और स्वयं ही लॉकर से पेपर निकालते हुए बोले और फिर कुर्सी पर बैठकर चश्मे लगाकर पढ़ने लगे। ये कोर्ट के एग्रीमेंट पेपर हैं शोभित। तुझे याद होगा तेरे 18वें जन्मदिन पर जब तूने सबसे महंगी वाली बाइक मांगी थी तब मैंने तुझसे ये पेपर साइन करवाए थे और तूने मुस्कुराते हुए सहमति जताई थी। क्या है इन पेपर्स में? प्रिया एकदम से सक्रिय हो उठी, जबकि शोभित अभी तो सोच में ही था। इनमें लिखा है कि आजीवन शोभित को अपने माँ बाप की देखभाल पूरे प्यार और सम्मान के साथ इसी घर में रहते हुए करनी होगी और शादी के बाद उसकी पत्नी को भी। और अगर किसी भी परिस्थिति में वह या उसकी पत्नी अपने इस फर्ज से मुंह मोड़ते हैं तो हमारी संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। और इतना ही नहीं, शोभित को पढ़ाने में जो लाखों का खर्चा हुआ है हमारा, वो भी शोभित को ब्याज के साथ चुकाकर यहाँ से पत्नी सहित चले जाना होगा। इतना पढ़कर महेश बाबू ने पेपर की फ़ोटोकॉपी प्रिया के हाथ में थमा दी और कहा, बेटा जाने में देरी हो रही थी ना तुम्हें, तो जाओ फिर आराम से पढ़ लेना इन पेपर्स को। प्रिया के तो जैसे होश ही उड़ गए। मगर पापा जी, माँ जी,
आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब, हम कैसे इतना पैसा? और हम कहाँ जाएंगे? शोभित थोड़ा हकलाते हुए बोला। रात को तो तुम कह रहे थे कि पानी सिर से ऊपर, कुछ करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। अब क्या हुआ पापा? वो शोभित प्रिया को देखकर बोला। हाँ पापा जी, हमें माफ़ कर दीजिए। वो हम बच्चों से गलती हो जाती है तो बड़े उन्हें माफ़ कर देते हैं। आप भी हमें माफ़ी। प्रिया थोड़ा सा धीमी आवाज़ में सिर झुका कर बोली। बेटा, जख्म जब इलाज हो जाए तो उसको काटना ज़रूरी हो जाता है। ये बात हम दोनों बखूबी जानते हैं। क्यों शोभित, सही कहा ना मैंने? खैर, अगर आगे से जिम्मेदार और सावधानी बरतने का वादा करो तो कुछ समय दूसरी दवा से इलाज करने की परमिशन दे सकता हूँ। जैसे कि आज से, बल्कि अभी से। रसोई घर तुम्हारे जिम्मे और बाहर से सामान वगैरह लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी शोभित। हाँ, यदि तुम दोनों अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगोगे तो हम दोनों भी तुम्हारी मदद करते रहेंगे। वरना एक और वसीयत तैयार की हुई है जिसमें हमारे बाद ये सब अनाथ आश्रम को। नहीं पापा जी, नहीं। हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। शोभित और प्रिया एक साथ बोले। ठीक है, तो शुरू हो जाओ। महेश बाबू ने जैसे ही कहा, प्रिया तुरंत रसोई घर की ओर नाश्ता बनाने के लिए चली गई तो वहीं शोभित थैला लिए सब्जी लाने। महेश बाबू के समझदारी से घर में अब सब ठीक हो गया था। महेश बाबू जहाँ भौं को हिलाकर मुस्कुराते हुए सुधा जी की ओर देख रहे थे, वहीं सुधा जी भी मुस्कुराने लगी थी। आखिर देर से ही सही उन्हें बीमारी का सटीक इलाज जो मिल गया था। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।